नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है 28 जनवरी को आपका बिहार मध्य निषेध एसआई का एग्जाम था, जो कि 64 पोस्ट का वैकेंसी निकला था। तो उसका जो एग्ज़ाम है आपका फर्स्ट शिफ्ट में ही था, तो एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो आपके जो 100 प्रश्न जीके जीएस के पूछे गए थे, उनमें से अधिकांश प्रश्न जो कि मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को उत्तर को जानेंगे। साथ में आपका जो कट ऑफ है कितना जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया था आपका, वो पूछा गया था कि उत्तराखंड के किस सुरंग में मजदूर है जो कि फंसे हुए थे हाल ही में। तो उस सुरंग का नाम पूछा गया था, जिसका नाम आपका सिल्कियारा का निर्माणाधीन सुरंग यानी कि सिल्कियारा ऑप्शन में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो पुस्तक है आपका किसके द्वारा लिखा गया है। तो नेल्सन मंडेला, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि टेंटलेम जो अभी हाल ही में सतलज नदी में जो मिला है वो क्या है, यानी कि एक धातु है या मछली का प्रजाति है कि कछुआ का प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर आपका दुर्लभ धातु यानी कि धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि टेक्स्ट बुक के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से जुड़कर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी ऑफर भी चल रहा है आपका 27 से 31 जनवरी के बीच में, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का जो पास है वो मात्र 269 रुपये में, टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो मात्र आपको 314 रुपये मिलने वाला है। इसके अलावा कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के ऊपर बिहार से जुड़े सभी एग्जामों के, चाहे SI का हो या बिहार पुलिस का हो या BSSC का हो, इसके अलावा SSC बैंक रेलवे का भी आपको मॉक टेस्ट और PYQ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड APG जरूर यूज़ कीजिएगा। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो शिलालेख के अध्ययन को पूरा लेख के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर पूरा लेख हो जाएगा। अगला है कि 1861 में संयुक्त इटली के राजा कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर विक्टर इमैनुअल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन संतुलित अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उनमें से एक ऑप्शन था आपका Fe+Cl2, उनमें से एक ऑप्शन था आपका Fe+Cl2 जो कि आपका अभिक्रिया बना रहा है FeCl3। ठीक है, तो यही आपका क्या है, संतुलित अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इगुमन में X क्रोमोजोम पिता में वंशानुगत है तो क्या होगा। ठीक है, तो पुरुष गुणसूत्र इगुमस के लिए लिंग का निर्णय करता है, जो कि युवा में विकसित होता है। जब पिता से वंशानुगत X गुणसूत्र मिलता है तब एक लड़की के रूप में विकसित होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लड़की के रूप में विकसित होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस सोर्स आया था। तो इसका राइट आंसर 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ किया गया है। तो राइट आंसर आपका देहरादून हो जाएगा। ऑप्शन में शिमला भी दिया गया था, दिल्ली दिया गया था और कर्नाटक दिया गया था। तो राइट आंसर आपका देहरादून होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अमित्र घाट के नाम से किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर बिंदुसार हो जाएगा। ऑप्शन में बिंबिसार भी दिया गया था, तो बिंदुसार इसका राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डेजर्ट जो साइक्लोन है अभी हाल ही में जनवरी में किस देश के बीच आयोजन हुआ है। तो डेजर्ट जो साइक्लोन है वो भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के बीच संयुक्त सेनाभ्यास है। तो इसका राइट आंसर आपका UAE इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पहली महिला एडेक कैंप पर नियुक्त होने वाली कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर आपका मनीषा पाढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुसेना IF की पहली महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप ADC के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ मनीषा पाढ़ी देश की पहली महिला ADC बन गई है। तो इसका राइट आंसर आपका मनीषा पाढ़ी होगा। अगला है कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, वो किसके याद मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर है। अगला है ट्रांस साइबेरियन रेलवे का लंबाई कितना है, टोटल लंबाई पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका 9289 किलोमीटर लंबा है, इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो वर्तमान में श्री राजीव कुमार जी हैं। तो इसका राइट आंसर आपका राजीव कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि PSLV C58 के द्वारा भी हाल ही में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर आपका एक्सपोसेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रांसीसी उपनिवेश के द्वारा दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था। तो राइट आंसर 1848 इसका हो जाएगा, 1848। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मध्यकाल में चर्च कृषकों के द्वारा जो उत्पादन का 10वां भाग कर के रूप में लिया जाता था उसे क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर टिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बालाघाट पूछा गया था कि बालाघाट आपका कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में है। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक आपका एम्पियर है। तो इसका राइट आंसर एम्पियर होगा। अगला है कि एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है, यानी कि पूछा गया था किस प्रकार का संगठन है। तो
एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है, जो कि मानव अधिकारों पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मानव अधिकारों पर केंद्रित एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एफएसआई में टॉप राज्य कौन सा है, यानी कि स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में आपका टॉप राज्य पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका लार्ज स्टेट में ही पूछा गया था, तो केरल और पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉल स्टेट में आपका गोवा मणिपुर है, लार्ज स्टेट में आपका केरल पंजाब तमिलनाडु है, तो केरल प्लस पंजाब वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला है कि कानून में बदलाव करने का अधिकार किसके पास होता है, तो कानून में बदलाव करने का अधिकार है जो कि आपका संसद के पास होता है, तो इसका राइट आंसर आपका संसद होगा। अगला है पूछा गया कि लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जो कि हाल ही में खबरों में था। तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में यह आपका हाथी रिजर्व है जो कि आपका स्थित है, जिसका नाम है लेमरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वाइमर गणराज्य के समय जर्मन संसद का नाम क्या था, तो वाइमर गणराज्य के इस समय जर्मन संसद का नाम था राइक्सटैग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइक्सटैग। अगला क्वेश्चन पूछा गया खेतरी का जो खदान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेतरी की खदान की बात करेंगे तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर तांबा हो जाएगा, जो कि वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो इसका राइट आंसर प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे और 16वें के अरविंद पनगड़िया है जो कि बनाए गए हैं। अगला है कि साबुन के साबुनीकरण के पश्चात क्या बनता है, इसका राइट आंसर ट्राइग्लिसराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो कृषि में आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी पाया जाता है, जिसे कि छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन में आपका छिपी हुई बेरोजगारी दिया गया था, जो कि बिल्कुल 100% राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1840 के दशक में ब्रिटेन में कौन सा उद्योग था, यानी कि किस प्रकार का उद्योग था, ऑप्शन में आपका लोहा उद्योग दिया गया था, लो एस्क, तो इसका राइट आंसर लो एस्क हो जाएगा। इसके अलावा कोयला उद्योग भी ब्रिटेन में 1840 के दशक में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मानवाधिकार को समर्पित पहला चैनल है जो कि कहाँ खोला गया है, तो इसका राइट आंसर लंदन में खोला गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो ऑप्शन में दिया गया था, तो राइट आंसर आपका लंदन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नमस्ते जो पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो नमस्ते पोर्टल आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर आयुष मंत्रालय है। ऑप्शन में गृह मंत्रालय भी दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आयुष मंत्रालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि WTO किसका उत्तराधिकारी है, तो WTO आपका गैट का उत्तराधिकारी है, जिसका फुल फॉर्म होता है टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, ठीक है, समझौता इसका राइट आंसर होगा, ना कि एग्रीमेंट। इसके अलावा इसकी स्थापना 1947 में 23 देशों की बहुपक्षीय संधि के द्वारा किया गया था, इसका स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन WTO टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते गेट का उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यूनान को स्वतंत्र राज्य यानी कि देश है जो कि किस संधि के द्वारा मिला था, तो इसका राइट आंसर 1815 में जो वियना का संधि हुआ था उसके बाद है जो कि यूनान स्वतंत्र राज्य बनकर उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु का गिफिन क्या होता है, तो गिफिन वस्तु एक कम आय या एक गैर लग्जरी उत्पाद है जो कि मानक आर्थिक उपभोक्ता मांग सिद्धांत को खारिज करता है, तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की घटना के बाद किस घटना के बाद वापस लिया गया था, तो जो असहयोग आंदोलन है वो आपका चौरी चौरा घटना के बाद वापस लिया गया था, जो कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तटरक्षक बल का स्थापना कब हुआ था, तटरक्षक बल का जो स्थापना है 1 फरवरी 1977 को हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका 1 फरवरी 1977 हो जाएगा। अगला है वेस्टर्न लैंड पुस्तक किसने लिखा है, जिसे 2023 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर चेतना मारू राइट आंसर होगा। अगला है कि बम्बो ड्रिप प्रणाली किस राज्य में प्रसिद्ध है या किस राज्य में संचालित होती है, तो बम्बो ड्रिप प्रणाली मेघालय में आपका 200 साल पुरानी प्रणाली है जो कि आज भी यूज़ किया जाता है, तो राइट आंसर मेघालय इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है, ऑप्शन में ब्यास दिया गया था, इसके अलावा आपका यमुना दिया गया था, यमुना के अलावा कृष्णा दिया गया था और आपका लूनी नदी दिया गया था, तो इसमें से जो राइट आंसर है आपका ब्यास नदी हो जाएगा, क्योंकि यमुना कृष्णा लूनी तीनों ही आपका गंगा की सहायक नदी है। ब्यास की बात करेंगे तो ब्यास आपका सिंधु की सहायक नदी है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा गंगा की अन्य सहायक नदी में यमुना, भागीरथी, तमसा, सोन, पुनपुन, किउल, कर्नासा, चंदन, दामोदर आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि AI आधारित भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में क्या लॉन्च किया है, तो भारतीय रेलवे ने गजराज सुरक्षा कवच को पेश किया है, तो इसका राइट आंसर गजराज सुरक्षा कवच है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हाथियों की वजह से रेल हादसे और हाथियों की मृत्यु को रोकने के लिए है।
रेलवे के मुताबिक गजरा सुरक्षा पूरी तरह से स्वदेशी है और इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कृषि कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कृषि की बात करेंगे तो कृषि आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक क्षेत्र में बुनियादी खाद्य पदार्थ कच्चे माल का उत्पादन शामिल है। इस क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों में खनन आता है। वानिकी, कृषि, चराई, खेती, शिकार, मत्स्य पालन, उत्खनन करना, एकत्र करना शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु है। तो ऑप्शन में पोटेशियम दिया गया था, स्कैंडियम दिया गया था, पारा दिया गया था। ठीक है, एक और ऑप्शन क्या दिया गया था वो मुझे मालूम नहीं है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मोनोजाइट रेत में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है। तो मोनोजाइट रेत में आपका थोरियम, लेंथम, सीरियम तत्व जो कि पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका थोरियम दिया गया था जो कि बिल्कुल 100% राइट आंसर है। इसमें कुछ मात्रा में यूरेनियम भी मौजूद होता है, हालांकि ऑप्शन में थोरियम यूरेनियम दोनों था, तो थोरियम इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आपका थोरियम पाया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में ही यूरेनियम है जो कि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आइसोमेरिक पेयर कौन सा है। तो आइसोमेरिक पेयर की बात करेंगे तो ऑप्शन में ब्यूटेन और 2-मिथाइल प्रोपेन दिया गया था जो कि राइट आंसर है। अगला है कि भारत लोकतंत्र की जननी है किसके द्वारा पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया था। तो भारत लोकतंत्र की जननी है, ये पोर्टल संस्कृत मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर संस्कृत मंत्रालय होगा। अगला है कालेश्वरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है जो कि आपका भारत के कालेश्वरम भूपापल्ली तेलंगाना में गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, तो इसका राइट आंसर गोदावरी नदी होगा। अगला है कि काला पानी विवाद किस देश के बीच है वर्तमान में। तो काला पानी जमीनी विवाद की बात करेंगे तो भारत और नेपाल के बीच है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला पूछा गया कि मोस्ट इलास्टिक मटेरियल कौन सा है। तो मोस्ट इलास्टिक मटेरियल की बात करेंगे तो स्टील आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि G20 सैटेलाइट मिशन किसने लॉन्च किया है। तो G20 सैटेलाइट जो मिशन है आपका भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ऑप्शन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा फ्रांस और यूके था, तो राइट आंसर आपका इंडिया होगा यानी कि भारत। अगला है कि बेलाडीला की खान है जो कि किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है कि गरीबी रेखा के आकलन के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है। तो गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए आय और उपभोग के रूप में निरूपित किया जाता है। तो आय वाला जो ऑप्शन दिया गया था आय विधि, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक घाटा का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला पूछा गया था। तो प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है टीचर ऑफ ग्रेटिट्यूड जो पुस्तक है किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया है यानी कि निर्देशित किया गया है। तो इसका राइट आंसर विकास खन्ना इसका राइट आंसर होगा। अगला है BRO की स्थापना कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 मई 1960 को, सिर्फ ऑप्शन में 1960 दिया गया था यानी कि ईस्वी पूछा गया था, तो राइट आंसर 1960 होगा। सीमा सड़क संगठन का स्थापना 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धेनु सुरभि का प्रवाची शब्द हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका गाय हो जाएगा। ऑप्शन में गंगा, गाय, इसके अलावा घड़ा दिया गया था, तो गाय इसका राइट आंसर है। अगला है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो दिवस है हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 2 दिसंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही वाज डैश हर सक्सेस, ऑप्शन में दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था। ऑप्शन में आपका ऑफ दिया गया था, ऑफ के बाद फ्रॉम दिया गया था, टू दिया गया था, विद दिया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ही वाज जेलस ऑफ हर सक्सेस, इसका राइट आंसर होगा। अगला है कौन सा विदेशी भारत में सर्वप्रथम आया था। ऑप्शन में मेगास्थनीज, फायान, इसके अलावा वेनसांग, मनुची दिया गया था, तो इसका राइट आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है कि प्रांकुर मूलाकार है जो कि किसका भाग है। तो प्रांकुर मूलाकार आपका बीज का भाग है, तो इसका राइट आंसर बीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचा किसने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर सेबी हो जाएगा। ऑप्शन में सेबी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नीकरण पदार्थ कौन सा है, यानी कि कौन सा पदार्थ इनमें से निम्नीकरण नहीं होता है। तो ऑप्शन में दिया गया था कागज़ का थैला और प्लास्टिक का थैला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रेड अरोरा जो कि हाल ही में कहाँ पर मिला है। तो इसका राइट आंसर लद्दाख में हानले और मेराक के वेधशालाओं में ये पाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो मापा जाता है उसमें क्या क्या रखकर क्या क्या निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से आपका स्वास्थ्य दिया गया था, शैक्षिक स्तर दिया गया था और उनके जीवन स्तर पर
जीवन स्तर दिया गया था। एक ऑप्शन लिंगानुपात का दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसडीआई को मापते समय लिंगानुपात का कोई भी मतलब नहीं बनता है, तो इसका राइट आंसर लिंगानुपात होगा। अगला है कि 360 डिग्री मूल्यांकन है जो कि किसके द्वारा यानी कि किस सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर भारतीय नौसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने पदोन्नति के लिए अधिकारियों की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली को लागू किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका भारतीय नौसेना होगा। अगला है कि व्यापार संतुलन घाटा कब होता है, तो व्यापार संतुलन घाटा की बात करेंगे तो आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन घाटा कहते हैं, जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है। ठीक है, यानी कि निर्यात ज़्यादा हो, निर्यात कम हो, आयात ज़्यादा है, तब आपका व्यापार संतुलन घाटा है जो कि होता है, तो इसका राइट आंसर वही होगा। अगला है कि कौन सा अम्ल का निर्माण अमाशय में होता है जो कि पाचन में सहायक होता है, तो ऑप्शन में आपका HCl दिया गया था, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका HCl हो जाएगा। अमाशय प्रोटीज और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुक्त करता है जो कि जीवाणुओं को मारते हैं या रोकते हैं, जो प्रोटीज को कम करने के लिए अम्लीय pH उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पानी से भरी बाल्टी के अंदर जो सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है वो किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर अपवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, तो इसका राइट आंसर आपका द्वितीयक हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण जो उद्योग आपका आता है। अगला है कि हम सब सिनेमा देखने जा रहे हैं, कौन सा कारक है, तो इसमें राइट आंसर आपका करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन क्या कहलाता है, तो ये उस वर्ष क्षेत्र का कुल उत्पादन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उस वर्ष क्षेत्र का कुल उत्पादन। अगला है स्वामित्व के आधार पर टिस्को है जो कि कैसा कंपनी है, ऑप्शन में निजी कंपनी दिया गया था, सार्वजनिक कंपनी दिया गया था, तो राइट आंसर आपका निजी कंपनी हो जाएगा। टिस्को को टाटा स्टील के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, इसको याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो निजी कंपनी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की बात करेंगे तो हर एक साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 15 अक्टूबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिणित होना और पुनः वाष्प को ठंडा करने पर ठोस में परिवर्तित होने की क्रिया को ही हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि जी आकाश का संबंध किस खेल से है, ऑप्शन में हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज दिया गया था, तो राइट आंसर आपका शतरंज होगा। अगला है कि डायमीटर ऑफ आईबॉल का डायमीटर आपका पूछा गया था, तो 2.3 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, 2.3 सेंटीमीटर। अगला है कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने अभी हाल ही में कितना किलोमीटर प्रति घंटे के एक दशक पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, तो 565 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हंगुल क्या है, तो हंगुल की बात करेंगे तो हंगुल एक उत्तर भारत और पाकिस्तान खासकर कश्मीर में पाए जाने वाला हिरन यानी कि काश्मीरी हिरन है, तो इसका राइट आंसर आपका काश्मीरी हिरन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। अगला है कि कौन सी घटना 1971 में आपका हुआ था, ऑप्शन में ताशकंद समझौता दिया गया था और 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनमें से क्या क्या ऑप्शन दिया गया था। एक ऑप्शन ताशकंद समझौता दिया गया था जो कि आपका 1971 में नहीं, आपका 1966 में हुआ था। ठीक है, तो ये तो आपका 1966 में होता है, इसके अलावा 3 और ऑप्शन दिए गए थे, क्या दिए गए थे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है कि CIO को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है अभी हाल ही में, तो इसका राइट आंसर शांता थॉटम इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि एक चक्र में केवल एक ही बार हृदय में रुधिर किस प्रकार की प्रजाति में देखने को मिलती है, तो एम्फीबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्फीबिया प्रजाति में देखने को मिलता है, एम्फीबिया में आपका हिप्पोकैम्पस हो गया, एक्सोसिटस हो गया, एनावस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, कार्य नहीं पूछा गया था, तो देखिए चुनाव आयोग का कौन कौन सा कार्य है उसको हम लोग देखें तो चुनाव नियमावली तैयार करना, कर्मचारियों के लिए अनुरोध तैयार करना, मतदान के दौरान आचरण, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, चुनावी अनुसूची तैयार करना, निर्वाचकों को आयोग घोषित करना, ये सभी आपका निर्वाचन आयोग का यानी कि चुनाव आयोग का कार्य है। ठीक है, इनमें से पूछा गया था कौन सा कार्य नहीं है पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर शायद आपका मतदाता सूची तैयार करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वो पूछा गया
कि हाँ मिलान करने के लिए आया था। 4 कथन दिए गए थे और उसको मिलान करना था, जिसमें से एक ऑप्शन सांप्रदायिक का था, एक नारीवाद का था, एक आपका धर्म निरपेक्षतावादी का था, एक आपका जातिवादी का था। ठीक है, तो देखिए सांप्रदायिक की बात करेंगे तो सांप्रदायिक का जो अर्थ होता है अपने समुदाय के प्रति एक मजबूत लगाव या किसी अपना धर्म, क्षेत्र या भाषा हो सकता है। ये समुदाय के बीच हितों को अंतर को बढ़ावा देता है, जो समुदायों के बीच शत्रुता को प्रति असंतोष पैदा करता है। भारत में सांप्रदायिकता एक विशिष्ट रूप में पाई जाती है, तो उसको वहाँ से मिलान करना था। नारीवादी की बात करेंगे तो नारीवादी सिद्धांत का लक्ष्य लैंगिक असमानता को समझना है। इसके अलावा धार्मिक निरपेक्षता की बात करेंगे तो भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विषयों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजी था, तो आप लोग आसानी से मिलान कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आवर्त गुण नहीं है, पूछा गया था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से पूछा गया था कौन में निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त गुण नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका घनत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवर्त गुण की बात करेंगे तो परमाणु त्रिज्या, गलनांक, क्वथनांक, आयन एंथैल्पी, संयोजकता, ये सभी आपका आवर्ती गुण है, लेकिन जो आपका डेंसिटी यानी कि घनत्व दिया गया था वो आपका आवर्त का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड किस पत्रकार को दिया गया है, तो राइट आंसर रवीश कुमार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बामाको किसकी राजधानी है, तो बामाको की बात करेंगे तो ये आपका माले की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर माले होगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपको पूछा गया था, उसको क्रम के अनुसार सजाना था, यानी कि कौन सी घटना पहले हुआ है, तो 4 घटना का नाम दिया गया था, जिसमें से एक घटना था आपका अफगानिस्तान का सोवियत आक्रमण, जो कि आपका 1979 से लेकर 1979 से लेकर 1989 तक हुआ है। इसके अलावा बर्लिन का दीवार की बात करेंगे तो बर्लिन का दीवार आपका 1989 में गिरा है। यूएसएसआर का विघटन 1991 में हुआ है। रूस का क्रांति आपका 1917 में हुआ है। तो सबसे पहले आपका रूस का क्रांति हुआ है, हालांकि ये आपका डी में शायद दिया गया था, तो डी इसका राइट आंसर डी होगा। इसके बाद आपका अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण होगा, यानी कि ए होगा। इसके बाद आपका बर्लिन का दीवार गिरना, यानी कि सी होगा। और सबसे लास्ट में बी होगा। और सबसे लास्ट में आपका यूएसएसआर का विघटन, यानी कि सी होगा। ठीक है, तो डी ए बी सी वाला आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 1-2 और क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसा कि आपका इनमें से कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका वॉइस मैनेजमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर वॉइस मैनेजमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन पूछा गया था, जो कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, भाषण देना, इसके अलावा पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाना, तो और आपका न्यूनतम मजदूरी नहीं देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो शायद आपका पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाना ही मौलिक अधिकार का एक हनन के श्रेणी में आता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन लोकतांत्रिक संविधान का विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर राज्यों के प्रमुखों का नाम इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों के प्रमुखों का नाम लोकतांत्रिक जो संविधान होता है उसका विशेषता आपका नहीं है, पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत के विभाजन के बारे में, पूछा गया था कि विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान सन्निहित नहीं है, ये वाला आपका राइट आंसर था, तो उसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा गया था, एक पूछा गया था कि बल्ब को जलाने के लिए जो ऊर्जा सूर्य के ऊर्जा से निष्कर्षण करते हैं वो कैसा ऊर्जा है, तो इसका राइट आंसर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में सौर ऊर्जा में बदलना, इसका राइट आंसर था विद्युत को सौर ऊर्जा में बदलना, इसका आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि 100% रियल हैं। बाकी इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां शाम में आपको पूरे 100 प्रश्नों का जो उत्तर है आपको वहां पर दे दिया जाएगा। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, PYQ को एक्सेस करना चाहते हैं, उसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर ऑफर भी चल रहा है आपका 269 में ईयरली पास और 314 में आपका ईयरली का पास प्रो लेते हैं तो एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, साथ में PYQ को भी एक्सेस कर पाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।